कि रशिया एक कैलिब्रेटेड और मेजर रिस्पॉन्स के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए 3.5 साल से लड़ रहा है। अगर वो ऐसी लड़ाई खतरनाक लड़ना चाहता तो ये 6 महीने तक भी नहीं चलती। अगर पूरे विश्व को झोंकना है तो रशिया को पता है, रशिया के राष्ट्रपति जो है वो शातिर खिलाड़ी हैं, वो लंबी लड़ाई लेके चले थे, वो सोच समझ के आगे बढ़े हैं। जब क्रीमिया को लिया था तो सोच के लिया था, और अब जो उन्होंने जपोरिजिया और जो डॉनबास को जो लिया है वो सोच समझ के लिया। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं सर, एक बार मेरी बात हो रही थी और क्रिकेट के ग्रेट बिशन सिंह बेदी, उनसे मैंने कहा कि क्या ये जो पिच को पढ़ने की बात की जाती है, क्या सर वाकई पिच को इस तरीके से कोई रीड कर सकता है कि उसको ये पता चल जाए कि मैच का आउटकम क्या होने वाला है? उन्होंने कहा कि दिनेश बहुत आसान होता है ये कहना कि पिच रीड कर ली गई, असल में पिच को रीड करना भी एक हद के बियॉन्ड मुमकिन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आउटकम हो गए तो उसका एनालिसिस आसान हो जाता है कि देखिए हमने ये पहले कहा था, या ये बात वो स्कीम ऑफ थिंग्स में लेके चले थे, या इतने शातिर हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। क्या वाकई कुछ ऐसा है जो कंट्रोल में नहीं है, जो भड़क सकता है? सर ये समझना चाहता हूं। देखिए, भड़कने के लिए तो भड़क जाए कि बोलते हैं ना कि इस तरह की चीज में कोई भी अनहोनी हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़िए, सेकंड वर्ल्ड वॉर को पढ़िए, तो ऐसे ही होती है कि आप नहीं करना चाहते हैं, भाई हो जाता है। ऐसा हो सकता है। और जबकि परमाणु है, क्या बैलेंस कर रहा है ये परमाणु? जो इनके पास 5000 हैं, जो 5000 परमाणु हैं, और उधर भी अमेरिका के पास में 5000 के आसपास परमाणु, इसको बैलेंस करती है। बात आज ये है कि रशिया को जो ये कम आंकड़े था कि नहीं, रशिया विल ये ब्रेक कर जाएगा, इट कांट सस्टेन मोर देन 2 इयर्स। रशिया के लिए ये जरूरी है कि इस युद्ध को और बढ़ाए, आर्टिक में अपने को मजबूत करे। ये वो कर रहा है, इंडो पैसिफिक में करे। चाइना तैयार खड़ा है। 2027 की एक बेंचमार्किंग आती है कि किसी तरह 2027 में इंडो पैसिफिक में ना जाए, और रशिया चाहता है ये जल्दी से जल्दी जाए, चाइना चाहता है जल्दी से जल्दी जाए। इनको यही रोकेंगे, दे विल स्टॉप द नाटो हियर। नाटो बात करता था कि हम इंडो पैसिफिक पहुंच जाएंगे। आप कैसे इंडो पैसिफिक पहुंच जाइएगा? वहां पर नाटो के पास न शक्ति है ना उन्होंने किया। 50 साल का जो आपने किया है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, बैठे रहे, अमेरिका में डिपेंडेंट रहे। आप लड़ाई लड़ लेंगे रशिया से? रशिया से लड़ाई आसान नहीं है। कहने के लिए नेटो, कहने के लिए फॉर्मिडेबल एक मोनोलिथिक ये स्ट्रक्चर है, लेकिन एक तो इसके भीतर भी बहुत सारी दरारें हैं, और फिर ये भी मान लिया जाए कि चलिए मोनोलिथिक है तो इसकी असल में कलेक्टिव पावर उतनी फॉर्मिडेबल आज की तारीख में दिखाई नहीं देती, और कोई अफोर्ड भी नहीं करेगा, ये समझा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? और इजराइल ने इधर 3 दिनों के भीतर 6 देशों पर हमला किया है। हमास, हूती, हिजबुल्ला, इस पर लगातार अटैक हुए हैं। इजराइल का अटैक आतंकियों को पनाह देने वाले मुल्कों को चेतावनी के तौर पर है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है, कहा है आतंकियों को अपने घरों से निकालो। नेतन्याहू ने कहा कि अगर आतंकी पालने वाले मुल्क ने उसे नहीं निकाला तो हम उसे सजा देकर रहेंगे। या तो तुम उन्हें अपने देशों से निकाल दो, हमारे तरफ बुरी निगाह और इंटेंशन रखने वाले लोगों को, आतंकियों को, तो या फिर उनको पनिश करवाओ अपने यहाँ, और या फिर हम पे छोड़ दो, हम वो काम कर देंगे। ये लेकिन सर ये जो बात खास तौर से कही गई है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया गया, किस तरीके से वो जो हॉट परस्यूट की बात की जाती है, यहाँ पर अमेरिका को भी शायद आईना दिखाने की कोशिश की गई है। हो सकता है अमेरिका की तरफ से फोन गया हो कि आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, लेकिन हमला इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा होगा कि इन्फॉर्मेशन दी है तो इसीलिए दी है कि हम उसको एग्जीक्यूट करें, और हमने कर दिया। उन्होंने कोई गलत बात कही? एग्जैक्टली यही है ना। अमेरिका कर सकता है तो वो कहता है मैं भी करूंगा, और भारत को भी कहना चाहिए या दूसरा कि हम। लेकिन भारत ने तो डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया है। हमने कहा भारत ने तो कतर के साथ खड़े होकर, वो ठीक है, कतर के साथ हम खड़े हैं क्योंकि हमारी, और करेक्ट है, भारत को यही कहना चाहिए। हम क्यों कहें कि हम आपका अगेंस्ट हैं? देखिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा यही है कि ठीक है आप देश का उल्लंघन करते हैं, मगर भारत को यही कहा जाता, हमारा एक मिसाइल गलती से चला गया था पाकिस्तान, पूरा हमारा हो गया था मिसफायर, ठीक है, हमारे किसी को कोर्ट मार्शल करके हमने कर दिया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर गया था ना पाकिस्तान, पूरा विश्व खड़े हो जाए। प्रॉब्लम उसकी है कि आप अपने जो चीज आप सोचते हैं वो करिए, दूसरा क्या बोलता है उसके बारे में मत, ये नहीं है। दूसरा यदि कहता है, चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान के खड़े रहिए भाई आप, मगर आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए। हम ये कैसे कर सकते हैं कि आप मत खड़े नहीं? लेकिन ये जो कहा जाता है सर कि टेररिज्म को लेकर एक तरह की पॉलिसी पूरे विश्व में, एक तरह का अप्रोच और नजरिया पूरे विश्व में होना चाहिए, वरना टेररिज्म इस दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा, किसी न किसी फॉर्म में जिंदा होगा। वैसे में हितों की रक्षा के लिए कई बार लिए गए डिप्लोमेटिक स्टैंड उस कॉज को सपोर्ट करते हैं या कहीं उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं? आपसे समझना चाह रहा हूं। भारत की नीति जो मैंने आपको कहा, आतंकवाद विरोधी नीति है, और हमेशा से ग्लोबल लेवल पे हर जगह इसी पलड़े में तौलकर भारत देखता है। तो मैंने आपको कहा, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे वो कतार हो, दोनों जगह, खासकर मिडिल ईस्ट से हमारे इतने अच्छे, आज का मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव
जी। है और वो कौमी उस पर विश्वास नहीं करता। और ये सब प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, ये सब वेस्टर्नाइज हो चुके हैं और भारत को पता है यहाँ से रेमिटेंस आता है हमारा, यहाँ से हम तेल खरीदते हैं, हमने आपको बताया है। तो हम किसी भी तरह का ये हम इसमें हम नहीं कर सकते, हमें उनके साथ संबंध बना के रखने होंगे और विश्वसनीय संबंध लंबे समय तक, ताकि ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में मिडिल ईस्ट भारत को देखे। और अगली खबर इस पॉइंट पर यह कि कतर पर इजरायली हमले से मुस्लिम देशों में खलबली है। कतर में अमेरिकी बेस के बावजूद हमले से टेंशन बढ़ गई है। अटैक से सुरक्षा गारंटी देने वाले के तौर पर अमेरिका की भूमिका को भी झटका लगा है। चीन की शरण में जा सकते हैं मुस्लिम देश। चीन भी मध्य पूर्व में अमेरिका की ये जो जगह है उसको भरने के लिए बेताब है। और अगर ऐसी स्थिति है सर, क्या वाकई अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर यह बड़ा झटका हो गया है? और क्या इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू, हो सकता है शिकायत भरा फोन गया हो कि आपने ये जो किया है, हमने इन्फॉर्मेशन दी लेकिन ये करना नहीं चाहिए था, वहां डायलॉग के लिए लोग पहुंचे हैं, इससे मेरी क्रेडिबिलिटी पर खतरा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आपके जो आतंकवादी, आपके यहाँ जो बुरा काम करने वाले हैं, उनको तो आप दुनिया के किसी कोने में छोड़ते नहीं हो, तो हमसे ये तवक्को क्यों है कि हम ऐसा ना करें? जो आपने किया है वही तो हम भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को वाकई इससे झटका लगा है मिडिल ईस्ट में, और क्या चाइना इस प्लेस को भर देगा? कैप्टन शाह, देखिए, ये हम समझ रहे हैं, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश फिर से मैं करता हूं कि अमेरिका का स्टैंड इसमें ड्यूअल स्टैंडर्ड्स का रहा है। उसे पता था कतार में उसका बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी जस्ट बिफोर दिस स्ट्राइक, जब हवा में था हवाई जहाज, तब वहां से लीडर खिसक गए, वरना वो लीडर मारे जाते। और विद इन 10 मिनट्स ऑफ अटैक खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था, ताकि अमेरिका कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। तो ये बिल्कुल इससे ट्रस्ट मिडिल ईस्ट का एक तरह से कवरेज देता था अमेरिका, मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से। नहीं तो मैं ये जानता हूं सर, कतर को जिस तरीके की ये मध्यस्थता वाली भूमिका में कतर दिखाई देता रहा है, वो आगे भी रहेगा क्या? अमेरिका अपनी स्पेस में कायम रहेगा क्या? अब यह सिनेरियो बदल जाएगा बहुत जल्दी से? जो कतर करता है, मैं देश के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं नॉट सेकिंग फ्रॉम इंडियन साइड ऑफ दिस, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, जो कतर करता है बहुत डेंजरस गेम। ठीक है, कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मेरा आकलन कहता है यदि इस तरह से चीजें आप करने दोगे, भारत को नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमेटिकली आप जो करो, मगर मैं उसके सोच से नहीं कि आप कैसे रख सकते हैं विश्व के आतंकवादी संगठन को, उनको आप पनाह दीजिए, उनको पैसा दीजिए और बोलिए कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, क्या आप ले जाओ इनको पकड़ करके, जितने भी होस्टेजेस हैं, फिर कह दो छोड़ दो, हम बैठेंगे। तो मतलब इस तरह की डेडली क्राइसिस वाली जगहों पर डायलॉग की भी तो कहीं विंडो छोड़नी पड़ेगी, कहीं डायलॉग वाली विंडो भी तो छोड़नी पड़ेगी। तो जरूरी है कि डायलॉग तरी करें। हमारे क्यों नहीं डायलॉग? देखिए, जब हमारी बातें चल रही हैं, हमारा अमेरिका के साथ भी बात चल रहा है, हमारा बात चल रहा है चाइना से भी। This should not be played by anyone, should not become the dalal of this thing. यदि आप दलाली करने के लिए उनको छोड़ देंगे, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, बहुत लोग टीवी चैनल में नहीं बात करेंगे ऐसे कि ये कतार, ये एब्सोल्युटली दलाली है और दलाली टेररिस्ट की है। ये एक्सपर्ट्स के नजरिए हैं और एक्सपर्ट्स के नजरिए भी अलग अलग हैं, क्योंकि कैप्टन शान क्या इसमें कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए, पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी सामने आई है। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा, पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल, एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन शाम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब नाम रखने में नहीं, नाम लगा के नाम लिखने में तैमूर, या उसके बियॉन्ड भी कुछ? तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये था कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है, और जेप 17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। जेप 17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है, जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र। सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है?
क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपना कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके, ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको, ये 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके पास पूरा ये था, तैमूर था ना, तैमूर था। हाँ। आज ये बातें कर रहे हैं कि शैडो स्टॉर्म की बात तो कर रहे आपको हैं। ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका लंगड़ा था एक पैर से, तो अगर इन्होंने ये तैमूर उसी के नाम पर रखा है तो ये भी पक्का मुझे लगता है ये हथियार लंगड़ा होने सब सोनिक है, एक मैक से भी नीचे का मतलब है, आवाज की रफ्तार से भी कम का है, ये सब सोनिक है। सब सोनिक है, ये सब सोनिक है। स्कैल्प भी सब सोनिक है, मगर हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक बनने वाला है, ये तो न्यू जनरेशन। तो ये 2022 में ही कमीशन हो गया था, कहां क्यों नहीं यूज कर लिया? आज वो केवल पेपरों के ऊपर में डराना कि हमने बना लिया, स्कैल्प को मार देंगे। स्कैल्प में तहलका मार, स्कैल्प जो है ये वही फ्रेंच क्या है ना, राफेल के ऊपर लगा के मारते हैं। और ये शैडो स्टॉर्म है, शैडो स्टॉर्म कुछ कर रहा है, उसका नाम स्कैल्प हम यहाँ बोल देते हैं। शैडो स्टॉर्म यही है क्योंकि ये यूके और फ्रांस का दोनों का मिला बना ये हिस्सा है। तो देखिए इसके ऊपर में इतनी घबराने की कोई बात नहीं है, सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते हैं इफेक्टिव है 250 किलोमीटर में, बोलते हैं वो आप हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, एक बात और ऐड कर दूं मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार, सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसएम्स नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है और बताया जा रहा है। और इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है, जरा देख लीजिए खबर। पीओके में पाकिस्तानी पुलिस को पीटा है चीनी नागरिकों ने। पाकिस्तानी पुलिस से उलझ गए चीनी नागरिक। चीनी नागरिकों और पाकिस्तान की पुलिस के बीच में जबरदस्त मारपीट हुई है। पहले भी चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट करता रहा है और अब शायद लगता है कि ये कह दिया गया है कि पत्थर अपने हाथ में ले लो, कानून वहां का अपने हाथ में ले लो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारी रक्षा और कोई कर नहीं सकता। देखिए ये गिलगित बाल्टिस्तान का ना वहां हुआ है जहां पर से सीपैक अंदर घुसता है, वहां पर 2 हैं। जहां से चाइना की गाड़ी आती है तो कोई इसको चेक नहीं करता है, मगर जो है यहाँ पाकिस्तान की गाड़ी को जाती है चाइना में देने के लिए तो उसकी इतनी चेकिंग होती है कि भेज ही नहीं पाते। अच्छा। और वो उनकी चीजें यदि पेरिसेबल खराब हो जाती तो खास करके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बहुत परेशान, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उनके पास को ब्लॉक कर दिया और इन्होंने अभी ये बंद है तो, और इनको तो नमाज नहीं पढ़ने देते वहाँ चाइनीज जो लगे हैं सीपैक के ऊपर में। तो पाकिस्तान अपनी हर से ऐसे ही कराना चाहता है। अभी तो उनके पुलिस को मार रहे हैं सर, वहां पता ये चला है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जी, और चाइना के लोगों ने फिर उनके साथ इनकी भिड़ंत हो गई। 48 आवर्स रोक दिया था बस। इसके कारण वहाँ जो चाइनीज आते हैं ना, बिकॉज दे नो कि दे आर द बॉस, पैसा दे रखा है, ये सारे हैं, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, जो फेंकते हैं दाने। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों में जिस तरीके से यहाँ चाइनीज खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी कुछ दिनों में अमेरिकन खड़े हुए दिखाई देंगे वहां पर। हाँ, इसी तरह अपने प्राणों की रक्षा के लिए या तो पत्थर हाथ में लिए हुए होंगे, वहां के विद्रोहियों से अपने आप को बचाने में लगे हुए होंगे। आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की जनता इसको रोक दी है। वहाँ के आप पुलिस जो दिखा रहे हैं ना, ये ऐसे मुनीर हैं वहाँ के, उनको मार रहे हैं चाइनीज। तो ऐसे ही होगा यदि आप उसकी युक्ति लेना चाहते हैं तो यही है। वहाँ की जनता अमेरिकन के भी ऐसी ही पिटाई होगी। आपका जवाब बलूचिस्तान से था, वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। के लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान में तुमने कर लिया संधि, आओ तो खदान खोद के दिखाओ, तो हम तुमको दिखाते हैं। अमेरिकन को धमकी दी है। हाँ, बिल तो फट गया, अब जरा थाली भी लगा देते हैं तुम्हारी, वो भी खा के दिखाओ। और पाकिस्तान में प्रभाव बढ़ा रहे हैं अमेरिका और चीन, दोनों में होड़ लगी हुई है। पाकिस्तान को लेकर चीन और अमेरिका में एक कोल्ड वॉर सा चल रहा है। चीन अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहा है, दोनों मुल्कों के साथ डबल गेम कर रहा है पाकिस्तान। दोनों देशों से फायदा उठाने में लगा हुआ है। चीन को सीपेक 2.0 प्रोजेक्ट का लालच, पाकिस्तान के एयरबेस पर अमेरिका की नजर है और पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल पर भी, अगर वहां पर हैं, वहां एनर्जी अगर वहां ऑयल के रूप में, गैस के रूप में मौजूद है, उस पर भी अमेरिका की नजर है। कुल मिलाकर ये क्या पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से दोनों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, या फिर यही 2 नावों की सवारी आखिरकार पाकिस्तान को डुबाने वाली है? जनरल सिन्हा।
देखिए, आसिम मुनीर साहब हैं जो इन चीज़ों को किया है, वो सपना दिखाए हैं पूरे वहाँ के जो भी 22 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ की आबादी को, कि हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे और धीरे 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 जो 4 ट्रिलियन के डॉलर भारत की ये है हम पहुँच जाएंगे। ये सपना दिखाना मुंगेरी लाल के सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक रोटी का टुकड़ा रख दीजिए और बंदर की तरफ बांट करने के लिए सर, आप लेकिन अगर पाकिस्तान को देखिए तो पाकिस्तान के लिए चाइना ज्यादा मुफीद इस मामले में था, इसलिए क्योंकि चाइना को वो शख्सगाम भी दे दिया है उन्होंने, भारत को भी उसके जरिए कहीं पर ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि देखो चाइना हमारा साथी है। दूसरे ये भी कि उनकी प्रॉक्सिमिटी है, करीब ही है। अमेरिका तो उधर बैठा हुआ है। अमेरिका के साथ ये जो अभी रिसेंटली इनकी जो कुर्बत शुरू हुई है, इसका अंजाम चाइना की भी नाराजगी, ना माया मिली ना राम जैसा आगे देखते हैं, या कहीं ये फिर से निभा ले जाएंगे? आप एब्सोल्युटली कह दिए। देखिए निभा क्या, ये आए थे ना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर में ये डीप स्टेट कहते थे कि जो हमारा डीप थ्रस्ट है, हमारे इंडिया करेगा अटैक तो हम अफगानिस्तान में जाकर के हमारा डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बात करते थे। अभी हम जाके दिखाएं अफगानिस्तान में मारते हैं तालिबान इन्होंने खड़ा किया है। इनकी सांप सुचुंदर वाली हान होने वाली है। वो इस पर कुछ मार्क कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखिए, बेसिस का इस्तेमाल, सेना के साथ रणनीति, मुनीर को बुलाना, उनको लंच कराना और शहबाज शरीफ को बाईपास करना। और चाइना की नीति देखिए, कृषि क्षेत्र, खनन, लॉन्ग टर्म बीआरएस, संस्कार, कल्चर, एम्बेडमेंट इन पाकिस्तान, लॉन्ग टर्म एम्बेडमेंट। अमेरिका कभी भी यू टर्न ले लेगा और हमारे साथ भी ले लेता है। तो ये बात ध्यान से रखनी है। वो ड्रोन लगा रहा है वहां पे और चाइना पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में जाके। खनन वगैरह एक और मुद्दा है, कुछ और भी देख रहा है अमेरिका। वो अपनी व्यापारिक नीति से चलता है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस पर ध्यान देना है कि चाइना लंबे समय से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में। अमेरिका अभी घुसा है, अंदर नहीं घुसता था पाकिस्तान में। हालांकि हम कहते हैं उनकी मिसाइल्स ये वो सब, लेकिन सवाल ये है कि क्या चाइना की जो अभी तक उसने नजदीकी को एंजॉय किया है, क्या उससे भी जाएगा? और अमेरिका भी बियॉन्ड द पॉइंट सक्सेसफुल वहां नहीं रहेगा तो एक बार फिर, जैसे तमाम उसके एक्सपेडिशन कई बार फेल हुए हैं, अफगानिस्तान हो, इराक हो, तमाम दूसरी जगहों पर, यही उसका पाकिस्तान में भी होने वाला है क्या? और जब मोह भंग होगा तो बहुत बुरी स्थिति में पाकिस्तान को छोड़ के जाने वाला है क्या? इस पर आगे हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनालिसिस में आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली केवल टाइम जानता है कि क्या होने वाला है। और भारत खरीद सकता है सुखोई 57 M1 जेट, सुखोई 57 फाइटर जेट का एडवांस वेरिएंट रूस ने बनाया है। सुपर सुखोई Su-57 M1 अमेरिका के F-35 और चाइना के J-20 को ये टक्कर देने वाला है। अभी एडवांस वेरिएंट क्या है और किस लिए ये बनाया गया है? अभी तो Su-57 आया था, उसका एडवांस वेरिएंट इतना जल्दी ये क्यों लाया गया है, ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कैप्टन श्याम। देखिए, ये जहाज बेहतरीन जहाज था। वैसे तो उन्होंने इसको 5 जनरेशन के लिए बनाया था, लेकिन इसके जो कुछ जो इसकी खामियां थी, उस कारण से इसको F-20 या F-35 के साथ या F-22 रैप्टर जो है उसके साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। खासकर इसकी जो इंजन की जो थ्रस्ट थी वो इसकी कमजोर थी। ये पिछले वर्जन का इंजन इन्होंने लगाया था और एरोडायनामिक चेंजेस भी इसमें लाना जरूरी था। इसलिए इन्होंने ये जब लगा कि ये कम्पीट नहीं कर पा रहे मार्केट में, तो इन्होंने 2 साल पहले से ही तो सर, अगर मान लीजिए उसकी जो कुछ कमजोरियां थी उसको लेकर ये बनाया गया है, तो मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि भारत जो ये कह रहा है कि हम अपने को स्क्वाड्रन को लेकर फॉर द टाइम बीइंग जो सोच रहे हैं, हो सकता है वो Su-57 ही रहे, तो क्या Su-57 एडवांस रहेगा सर? वो देखिए यही आ रहा है हमारे पास, यही आएगा। इसके 2 खामियां थी। खामियां कहते हैं कंपैरिजन, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था। इसने जितने भी ट्रायल हुए हैं, जितने भी एयर शोज देते, उसमें अच्छा काम किया था, मगर ये कह रहे थे कि Su-34 की इसकी इंजन लगी हुई है, पुरानी इंजन आपने लगा दी है। दूसरा, जो हेलमेट पहनते हैं ना, जो पायलट पहनते हैं, जिसके अंदर में बैटल पिक्चर मिलता है, तो उसके अंदर में इंटीग्रेशन कम था। अभी इन्होंने किया है, इन्होंने अभी दुनिया अचंभित है, 30 टारगेट को एक साथ ये पढ़ पाएंगे, 16 को इंगेज कर पाएंगे इससे। और इसकी स्पीड जो है, जब बर्निंग करते हैं तो स्पीड 2 मैक की है, किसी की नहीं है। और 5 to 7 मैक की स्पीड ले आए हैं ये तो पूरी अच्छे में इन्होंने किसी को नहीं बताया कि हम ये कर रहे हैं। और इन्होंने ये लॉन्च किया और भारत में यही कह रहे हैं कि यही बनेगा। और देखिए दिसंबर में आ रहे हैं, हो सकता है यही मिले हमें। तो क्या आज दुनिया में सबसे खतरनाक फाइटर बर्ड यही है? ऐसा मैं तो उतना एक्सपर्ट हूं नहीं ना, तो ये बोल सकते हैं ना। हाँ, कोई नहीं बोल सकता है। ये तो फ्लाइंग की बात करूं तो मैं आपको समझा दूं इसको। हेड ऑफ डिस्प्ले की बात की, उन्होंने AI लगाया इसमें उन्होंने, और रेडार का उन्होंने बहुत तगड़ा इसमें लगाया है। और 1/3 ऑफ रशियन फ्लीट
कल को यही जहाज रखेगी, इसलिए भारत भी इसको लेगा, क्योंकि हमें आराम से मेंटेनेंस भी मिलेगा और ट्रस्टवर्दी पार्टनर मिलेगा। तो Su-57M 5th जनरेशन का बेहतर और सबसे अच्छा जहाज बनने वाला है। अगली खबर लीजिए, ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लेकर बड़ी खबर। रूसी सेना में ब्रह्मोस को शामिल करने का फैसला। ब्रह्मोस एनजी को शामिल कर सकता है रूस। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के प्रदर्शन को देखकर फैसला। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के प्रदर्शन को लेकर ये रशिया ने तय किया है। ब्रह्मोस एनजी आप जानते हैं वहां की टेक्नोलॉजी भारत और रशिया इसको साथ में मिलकर बना रहे हैं, लेकिन रशिया के इसको इस्तेमाल करने के संदर्भ में फैसला क्या है ये खबर, अब जरा कैप्टन शान से समझिए। देखिए दो चीजें इसमें, एक ब्रह्मोस का प्रोडक्शन जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कम है और हमने लखनऊ में उसको हर साल 100 बनाने की कोशिश हम करने वाले हैं। अगले साल से 100 बनेगा, अभी तक 25 साल में 25 बन रहा था। और दूसरा है इस ब्रह्मोस को जो हमारा प्रेजेंट वर्जन है इसको लाइट करना, छोटा करना और सी, एयर और लैंड से तीनों